हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 2 यानी घातांक उसकी अभ्यास 2 सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास को शुरू करने से पहले आइए हम कुछ बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले मानक रूप मतलब इस प्रश्नावली के अंतर्गत हमें संख्याओं को मानक रूप या फिर वैज्ञानिक संकेतन इस रूप में लिखने के लिए कहा जाएगा। दोनों का मतलब एक ही होता है, ये बात ध्यान रखिएंगे। इसके अंतर्गत हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को छोटे रूप में करके लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है, आइए समझते हैं। मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में संख्याएं k गुणा 10 की पावर n के रूप में लिखी जाती हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी संख्याएं हमें दी जाती हैं उन संख्याओं को हम k गुणा 10 की पावर n इस रूप में लिख लेते हैं। अब ये k क्या है, ये n क्या है, आइए इसे समझ लेते हैं। जहां पर k, ये जो k दिया गया है, इस k का मान 1 के बराबर या 1 से ज्यादा, ये जो चिन्ह आपको इस तरीके से लगा हुआ मिला है, ये जो नीचे वाला है ये है बराबर, और ये जो ऊपर वाला लगा हुआ है इसका मतलब इसके इधर जो 1 लिखा हुआ है 1 से ज्यादा और 10 से कम। 10 भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहां बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। 1 लेस और इक्वल्स टू k लेस देन 10। अब इसका मतलब समझिए, यहां बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है। इसका मतलब समझिए, ये दो चिन्ह एक साथ मिलकर लगे हुए हैं। नीचे वाला जो चिन्ह होता है वो बराबर का चिन्ह है, और ऊपर वाला जो चिन्ह होता है इसका मतलब इसके उल्टे हाथ की तरफ जो संख्या लिख रही है वो छोटी है, और जो सीधे हाथ की तरफ संख्या लिखी हुई है ये बड़ी है। अब इस चिन्ह का हम इस तरीके से लिखते हैं। पहले चिन्हों को ही ध्यान से समझिएगा। इस चिन्ह का मतलब होता है कि k का जो मान है वो 1 हो सकता है और 1 से ज्यादा, 1 से कम कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और इधर से जो ये चिन्ह लगा है इसका मतलब होता है कि k का जो मान है वो मान हमेशा 10 से कम रहेगा। कुल मिला के संख्या 1 से लेकर 9 तक हो सकती हैं। इस बात का मतलब ये होता है 10 से कम पॉइंट में भी चला जाएगा, पॉइंट 9 तक भी जा सकता है, पॉइंट आगे 999 करके, कुल मिला के 10 नहीं होगा, 10 से नीचे ही रहेगा। ये बात ध्यान रखने की है। अब ये जो पावर में n दिया गया था, n है कोई पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरी पूरी संख्या हो, चाहे वो माइनस में हो या फिर प्लस में हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो पूरी पूरी संख्या हो। ध्यान रखिएगा, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 आपने देखी होंगी जो हमने पूर्णांक पढ़े थे। प्लस की 1, प्लस की 2, प्लस की 3, इस तरीके की संख्याएं होती हैं। मतलब संख्या पूरी पूरी होती हैं, उनके चिन्ह या प्लस और माइनस में हो सकते हैं। अब इस परिभाषा को एक बार फिर समझ लीजिए। मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में संख्याएं k गुणा 10 की पावर n के रूप में लिखी जाती हैं, जहां पर k की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा और 10 से कम तथा दशमलव की कोई संख्या है, तथा n कोई पूर्णांक है। ध्यान रखिएगा, 1 और 1 से ज्यादा कोई भी संख्या हो सकती है, जो वो दशमलव में भी हो सकती है, पूरी पूरी संख्या भी हो सकती है, और n कोई पूर्णांक होगा जो मैंने अभी बताया। अगर ऐसा होता है तो हम इस प्रकार से लिखी हुई संख्या को मानक रूप में कह सकते हैं। आइए अब इन बातों को प्रश्नों में अप्लाई करते हैं। अब हम प्रश्नों को सरल करेंगे और देखेंगे मानक रूप कैसे बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 1, ये हमें बहुत बड़ी सी संख्या दे रखी है, को मानक रूप में लिखिए। हमसे कहा गया है इस दी गई संख्या को मानक रूप में लिखिए। आइए मानक रूप में कैसे लिखते हैं, पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं। दिए गए प्रश्न को लिखिए। यह है 62, उसके बाद 2 2 4 3 7 जीरो लगाई हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमें लिखना है
मानक रूप। अब मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन, ऐसा कोई भी शब्द लिखा आ सकता है। अब देखिए, ये संख्या है 6, ये संख्या है 2। 6 को छोड़ दीजिए, केवल इसे छोड़िए और इधर अंक गिनिए, कितने अंक आए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 6 को छोड़ दिया है, 8 अंक आए हैं। तो 6 के बाद लगाइए, देखिए दशमलव, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद लिखिए 2, क्योंकि 2 के बाद सारी जीरो हैं तो जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां लगाइए गुणा का चिन्ह और 10 की पावर में लिखिए, हमने कितने गिने थे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 की पावर में लगा दीजिए 8। ये आपका हमने दिए गए संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख दिया है। एक बार फिर समझ लीजिए, जब हमें कोई बड़ी सी संख्या दी जाएगी और हमें उसमें वैज्ञानिक संकेत बनाने के लिए कहा जाएगा, तो संख्या में पहले वाले अंक को छोड़कर, पहला वाला अंक आप छोड़ देंगे, बाकी कितने अंक आए हैं उन सभी को गिनिए। ठीक है, हमने पहला अंक छोड़ा, छोड़ने के बाद बाकी जो अंक थे उन्हें गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी अंक आए थे 8। तो हमने जब मानक रूप लिखा तो पहला अंक जो हमने छोड़ा था पहले उसी को लिखा, उसके बाद दशमलव लगा दी और उसके बाद जो अंक आया हुआ है अंक लिख दिया, 2 आया। अगर यहाँ पे और भी कोई गिनती आती 4 5 6, उन्हें भी लिखते। उसके बाद हमने देखा कितने अंक थे, 8, तो हमने 10 की पावर में ही लिख दिया 8। ये हमारा वैज्ञानिक संकेतन या फिर मानक रूप में लिखना हुआ। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, उससे ये प्रश्न और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां एक बात बतानी जरूरी है, जैसे ये बड़ी सी संख्या दे रखी थी, इस बड़ी सी संख्या में पहले से ही दशमलव कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो जब हम 10 की पावर लिखेंगे तो पावर में आएगा प्लस, और अगर किसी वजह से इस दी गई संख्या में पहले से ही दशमलव लगा हुआ आया है, तब उस समय जो पावर आती है वो आती है माइनस में। ध्यान रखेंगे ये बात, अगर दी गई संख्या में कहीं पर भी दशमलव यानी कि डेसिमल लगा हुआ नहीं है, तब तो प्लस, पावर प्लस में आएंगी, और पहले से ही डेसिमल लगा हुआ है यानी कि दशमलव लगी हुई है, तो पावर माइनस में आएंगी। ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, वैज्ञानिक संकेतनों में इस संख्या को व्यक्त करना है। मतलब ये जो संख्या हमें दे रखी है, हमें इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। चलिए पहले हम इस संख्या को ही लिख लेते हैं, 0.123 उसके बाद है 8। अब हमें इसे लिखना है वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। मैंने आपसे अभी कहा कि अगर दी गई संख्या में पहले से ही दशमलव लगी हुई है, तो वो संख्या में जब हम वैज्ञानिक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे उसको, तो 10 की जो पावर आएंगी वो माइनस में आएंगी, और अगर वो पहले से ही बिना दशमलव के आया हुआ है तो पावर प्लस में आएंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहां पर पहले से ही हमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ दिया हुआ है, माइनस नहीं, यहां पहले से ही हमें दशमलव यानी डेसिमल लगा हुआ मिला है। इसका मतलब जब हम इसे वैज्ञानिक संकेतन में बदलेंगे तो 10 की जो पावर आएंगी वो माइनस में आएंगी। अब इधर से शुरू करिए और पहला अंक देखिए, 0 को छोड़कर पहली कोई अंक 1 से लेकर 9 तक कौन सा अंक आया है वहां तक गिनिए कितने हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। तो हम इसे लिखेंगे, देखिए पहला जो हमें अंक मिला है वो है 8, बाकी तो सारी 0 मिल रही थी, तो हम इसे लिखेंगे 8, इसके आगे लगाएंगे दशमलव, पहले इधर दशमलव लग रही थी, इसके आगे लिख दीजिए अपनी तरफ से 0, 8.0 और गुणा, देखिए दशमलव से सीधे हाथ की तरफ हमने कितने अंक गिने थे, 1 2 3 4 5, हमने 5 अंक गिने थे, तो 10 की पावर में हम लिखेंगे इस बार -5।
ये हमने दी गई संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख दिया है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, जो संख्या हमें वैज्ञानिक संकेतों के रूप में लिखनी है, अगर उसमें दशमलव नहीं आई है तब तो 10 की घात आएंगी प्लस की, और अगर उसमें दशमलव आ गई है पहले से ही तब वो घातें आएंगी माइनस की, और गिनती उसी तरीके से होगी चाहे प्लस में हो या माइनस में। प्रश्न संख्या 3, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति उत्पत्ति मतलब उसका जन्म आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न को सबसे पहले समझ लीजिए। यहाँ कहा जा रहा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा का जो जन्म हुआ है, उत्पत्ति मतलब जन्म, 460 करोड़, ध्यान दीजिए करोड़ अलग से लिखा हुआ है, इसके सामने जीरो लगाकर नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब यहां पर हमें करोड़ को सही प्रकार से लिखना पड़ेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चंद्रमा की आयु को लिखेंगे। चंद्रमा की आयु मतलब आखिर आज चंद्रमा कितने वर्ष का हो गया है, वो हो गया है 460 करोड़ वर्ष का। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 460 लिखने के बाद करोड़ को हिंदी में लिखा गया है। सबसे पहले दी गई संख्या को सही प्रकार से लिख लीजिए। 460 और करोड़ हमें दिया गया है, तो इसको करोड़ बनाने के लिए हमें इसके सामने 7 जीरो लगानी होंगी। तो 3 4 5 6 7। अब इसे सरल करिए, 4 6 जीरो और 7 जीरो यहां पे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हमारा 460 करोड़ हमने इसको अंकों में लिख दिया है, लेकिन हमें तो इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए सबसे पहले चेक करिए इसमें कहीं पर डेसिमल यानी दशमलव तो नहीं लग रही है, तो हमें पता चलेगा कि इसमें कहीं पर भी दशमलव लगी हुई नहीं है। जब दशमलव नहीं लग रही है तो केवल पहले अंक को छोड़कर बाकी अंक गिनिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी जो अंक हैं वो 9 हैं, यानी कि 4 के बाद दशमलव लगाइए, उसके बाद ये 6 लिखिए, क्योंकि 6 के बाद सभी जीरो हैं तो उन्हें लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, गुणा 10 की पावर में लिखिए 9 वर्ष। ये हमने चंद्रमा की आयु को वैज्ञानिक संकेतों के रूप में लिख दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य से दूरी लगभग ये है 15 करोड़ किलोमीटर। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, जैसे हमने पिछला सवाल अभी किया था। देखिए ये है 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि करोड़ में कितनी जीरो आ रही हैं, 2 4 3 7, 7 जीरो आ रही हैं। तो ऐसे ही हमने इस वाले प्रश्न में भी इसके आगे 7 जीरो लगाई थी। चलिए 15 करोड़ किलोमीटर इस दूरी को मानक रूप में लिखना है। सबसे पहले इस दूरी को लिख लेते हैं। पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, वो 15 के बाद कितनी जीरो लग रही हैं, 7 जीरो हैं।
उसके बाद किलोमीटर। चलिए सबसे पहले ये चेक करिए क्या इसमें कहीं पर डेसिमल लगा हुआ है, मतलब दशमलव लगी हुई है। अगर नहीं है तो केवल पहले वाले अंक को छोड़कर बाकी अंक गिनिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले अंक छोड़ने के बाद बाकी अंक हैं हमारे सामने 8। 1 लगाइए, उसके बाद दशमलव लगाइए, उसके बाद जो अंक दे रखे हैं उसे लिखिए। 5 के बाद सारे जीरो हैं, जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। गुणा 10 की पावर में लिखिए 8। ये हमारा हो गया किलोमीटर। हमने सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को मानक रूप में लिख दिया है। यहां लिखिए मानक रूप। इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।